सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट देता है तो उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार धारण करते हैं। तुमने ये भी पूछा कि उनको शूकर बनने की आवश्यकता क्या पड़ गई, वराह बनने की आवश्यकता क्या पड़ गई। इसका एक बड़ा विचित्र कारण है। देखो, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं। कितनी? 13। और उसमें सबसे बड़ी जो है उसका नाम है दिति। क्या नाम है? दिति। तो दिति ने एक दिन कहा, भैया हमारे जितने भी मेरी बहनें हैं सबको पुत्र है, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सहवास की कामना है। शिव जी बोले, ये सायंकाल का समय है, इस समय किया गया गर्भदान गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोले इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ आकाश मार्ग में विचरण करते हैं सायंकाल के समय। इस समय किया गया गर्भधान श्रेष्ठ गर्भधान नहीं हो सकता है। परंतु दिति ने कश्यप जी की धार्मिक बातों का अनादर कर दिया और दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप जी झुक गए और उनको श्राप दिया कि तुझे 2 पुत्र तो होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे, असुर होंगे। दिति चरणों में गिर पड़ी कि महाराज मुझे असुर पुत्र नहीं चाहिए, राक्षस नहीं चाहिए, मुझे तो देवता जैसे पुत्र चाहिए। कश्यप जी बोले, बीज का असर लेकर के मैं कहाँ जाऊं? तुम्हें पुत्र तो 2 प्राप्त होंगे असुर, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण अवतरित होकर के आएंगे। दिति प्रसन्न हो, दिति के गर्भ का प्रकाश बढ़ने लगा और जो जो दिति के गर्भ का प्रकाश बढ़ता त्यों-त्यों देवताओं को चिंता होने लगी। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी, दिति की गर्भ का प्रकाश अभी बढ़ रहा है, अब ये जब पैदा होंगे तो न जाने कितनी त्राही करेंगे महाराज। तो ब्रह्मा जी ने बालक नहीं है, ये दोनों भगवान के 2 पार्षद हैं, दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। कि तो पार्षदो मह्यम जयो विजय वचन कदर्थी भयक्राता तो ब्रह्मा ने कहा, मेरे मानस पुत्र है 4। कौन है मेरे मानस पुत्र है? 4 मानस पुत्र। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये मेरे 4 मानस पुत्र हैं महाराज। एक बार भगवान नारायण के दर्शनों के लिए वैकुंठ गए और वैकुंठ में जब भीतर प्रवेश करने लगे तो भगवान के द्वारपाल हैं 2, जय और विजय, दोनों ने मार्ग रोक दिया। ए महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते, ये हमारे प्रभु के विश्राम का समय है। हमको रोकते, जाओ भूमौनि पतितौ सत्यः, भूमि में गिर जाओ, राक्षस हो जाओ। ये दोनों भयभीत हो गए, महाराज हमको राक्षस नहीं होना है, हमें तो भगवान का सानिध्य चाहिए। तब सनत कुमार को दया आ गई, बोले देखो अब तुम्हें असुर तो होना पड़ेगा, 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार होगा। और इसलिए दिति के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। 2 बालकों ने जन्म लिया। देखो कश्यप माने क्या होता है मालूम? कश्यप बोलते हैं शतोगुण को, पश्यति पश्यकः एव कश्यप। शतोगुण का नाम कश्यप है और हर शतोगुण की 2 पत्नियां होती है, दिति और अदिति। दिति मने भेद बुद्धि और अदिति मने अभेद बुद्धि। जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ असुरों का प्रादुर्भाव होगा, जहाँ अभेद बुद्धि होगी वहाँ देवताओं का प्रादुर्भाव होगा। तो 2 बालक, जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ अभिमान और लोभ, इन दोनों का प्रादुर्भाव होगा। हिरण्याक्ष माने लोभ, अभिमान, हिरण्याक्ष माने अभिमान। और तभी जब ये पैदा हुई उसी समय प्रलय का समय हुआ।
समष्टि में प्रलय हुआ, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, पृथ्वी कहीं पर रही नहीं। बोले सच कह रहे हो ना? बोले 100% सत्य जा। और भगवान वाराह को छेड़ने लगा, भगवान वाराह को ललकारने लगा, छेड़ने में उसको उठा करके जमीन पर पटक दिया और उसका वहीं पर उद्धार हो गया। बोले वराह भगवान की। अब पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी को लेकर के ऊपर क्यों आए? अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो, मैं जरा समुद्र में क्या चली गई तो मेरे लिए इनको सूकर बनना पड़ा, वराह बनना पड़ा। अभिमान हो गया, मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता भाई। भगवान ने कहा हिरण्याक्ष रूपी अभिमान को तो मैंने मार दिया, और पृथ्वी के मन में जो अभिमान बैठा है उसका उद्धार भी अपेक्षित है, उसका भी उद्धार करना पड़ेगा। तो भगवान वाराह पृथ्वी को ले, और पृथ्वी ने देखा वृंदावन में धूल हो रही है, जगह जगह पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, आनंद हो रहा है, गायें निर्भीक विचरण कर रही हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, संकीर्तन हो रहा है। पृथ्वी ने कहा मैं तो भगवान की दाढ़ में हूं, और ये मेरे से भिन्न ये पृथ्वी का टुकड़ा यहां कैसे आया? पृथ्वी को अभिमान हो गया था। देखो दो जगहों का कभी प्रलय नहीं होता, एक काशी एक वृंदावन, ये दो जगहों का कभी प्रलय नहीं हो रहा। तीर्थों के राजा कौन जानते हैं? किसी को मालूम है? तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। ये जितने भी तीर्थ हैं ये उनकी सेनाएं हैं, बेड़ी माधव उनके मित्र हैं। तो इसलिए तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। कौन है? पुष्कर। ये जितने भी छोटे मोटे तीर्थ हैं ना, ये प्रयागराज को कर देने के लिए जाते हैं। जैसे हम सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे जितने भी छोटे मोटे तीर्थ हैं ये प्रयाग को कर देने जाते हैं, लेकिन वृंदावन कभी कर देने नहीं जाते। एक दिन तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने पूछ लिया प्रयाग उदास क्यों हो? बोले प्रभु सारे तीर्थ मुझे कर देते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन मुझे कर नहीं देने आता। भगवान ने कहा प्रयाग हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है, भगवान कहते हैं, वृंदावन तो मेरा निवास है। समष्टि का प्रलय हो जाए, वृंदावन का प्रलय नहीं होता। मीरा ने समस्त तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, घूम लिया, सेतुबंध रामेश्वर गई, केदार गई, बद्री गई, न जाने कहां कहां गई। लोगों ने पूछ लिया मीरा तुमने तो बहुत सारे तीर्थ घूमे, लेकिन सत्य बताना तुम्हें सबसे आनंद कहां आया? तो मीरा के मुख से निकल गया कि आलिरी मोहे लागे वृंदावन को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन, आलिरी मोहे लागे वृंदावन को, वृंदावन को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन को, आलिरी मोहे।
निर्मल नीर बह जमुना को, निर्मल नीर बह जमुना को, भोजन दूध दही भोजन दूध दही रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को मेरी मोगे लागे वृंदावन जनी को, मेरी मोगे लागे वृंदावन जनी को, मेरी मोगे लागे वृंदावन जनी को, अष्ट प्रहरी धुन नाम कीर्तन, अष्ट प्रहरी धुन नाम वृंदावन कौन कौन गया? हाथ खड़ा करो, कोई गया? बहुत कम, एक ही गए। वृंदावन में रिक्शे वाले के रिक्शे में घंटी नहीं होती है ना। अब आगे कोई वाहन आ गया या कोई व्यक्ति आ गया, तो घंटी तो है नहीं, तो हटाएगा कैसे? तो बोलता है राधे राधे। क्या बोलता है? प्रेम से बोलो। हाँ, ये विशेषता है वृंदावन कि वहाँ हर कोई राधे राधे कहता है। अष्ट प्रहरी धुन नाम कीर्तन, अष्ट प्रहरी धुन नाम कीर्तन, राधा राधा ही हो, राधा राधा